जय हिंद साथियों। हम सब रस को पढ़ रहे हैं। रस में हम लोग 6 रस को कंप्लीट पढ़ चुके हैं। ठीक, आज हम लोग 2 रस को और कवर करने वाले हैं। 2 रस को और पढ़ेंगे। और जो पीछे 6 रस को नहीं देखे हैं, जो मेरे साथी, जो मित्र, ठीक, वो लोग पीछे वाली क्लास को जरूर देख लेंगे। और सबसे पहले मेरी बात ये भी है कि जो 4 तत्व हैं, जो 4 एलिमेंट हैं, जो रसांग हैं, उस वाली क्लास को जो साथी नहीं देख पाए हैं, उस वाली क्लास को जरूर देख लें, ताकि जो रस है, रस के सारी प्रॉपर्टी को समझ में आपके दिमाग में आ जाए। ठीक है, आपके बिल्कुल इजीली समझ में आएगा सारे रस, और आप कर भी पाओगे। ठीक, अगर 4 चीज़ों को जान लिए रहोगे तो उस वीडियो का आप जरूर देखिएगा। तो चलिए हम लोग 2 रस को हम लोग कवर करते हैं। कौन कौन सा? रौद्र और विभत्स को कवर करेंगे। ओके, सबसे पहले रौद्र को कवर करते हैं। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है सर? तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। पूछा भी जाता है क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो रौद्र रस का। रौद्र यानी कि क्रोधित हो जाना, रौद्र। ठीक है, इसकी हम परिभाषा एक देख लेते हैं। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या है भाई? कि गुरजनों के अपमान, जो गुरजन है, जो सम्मानित व्यक्ति हैं, जो हमारे द्वारा जिनका सम्मान किया जाता है, वे लोग, ठीक, गुरजनों का अपमान, शत्रु की ललकार आदि के कारण जब हृदय में क्रोध नामक, कौन सा? क्रोध नामक भाव, क्रोध नामक स्थायी भाव, ठीक, क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होकर किसमें? विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव, ठीक, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से युक्त हो जाए तो वहां पे क्या होता है डियर? वहां पे रौद्र रस होता है। हम बताए भी थे कि परिभाषा डजन मैटर। परिभाषा अगर 4 तत्व जानते हैं आप, तो परिभाषा अपने से क्रिएट कर सकते हैं, अपने से बना सकते हो। 4 तत्व जानने चाहिए। ठीक है, 4 तत्व जानोगे, परिभाषा अपने आप से लिख सकते हो, किसी भी एग्जाम में अगर आता है तो। ठीक, तो विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से युक्त हो जाए जब क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत होकर हृदय में, तो वहां पे कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। ओके, चलिए अब इसकी एक बिल्कुल इजी सा आप जान लीजिएगा दिमाग में बैठाने के लिए कि कब क्रोध जगता है। जब जहां कोई किसी के मारने, काटने, पीटने की बात करे ना, उन पंक्तियों में क्या होता है भाई? वहां पे रौद्र रस होता है। जैसे जहां पे कोई के मारने, काटने, पीटने की बात जिन पंक्तियों में, जिन कविता के माध्यम से बताया गया है, तो उस कविता में कौन सा रस होगा? तो वह होगा रौद्र रस। बस इजली सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ये बात होती है। ठीक है, अब देखिए एक उदाहरण लिए हैं हम, जो कि आप सब जानते होंगे। ठीक, देखिए क्या है? अब जन दोष देहि मोहि लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। यह उस समय का प्रसंग है जिस समय धनुष भंग हुआ रहता है, धनुष टूट गई रहती है, शिव धनुष। उसी समय शिव के अनन्य भक्त परशुराम जी को क्रोध आ जाता है कि ये मेरे अनन्य उपासक, आराध्य शिव की धनुष को किसने तोड़ दिया। तो वह जाते हैं राजा जनक की सभा में, वहां जाकर के ही गुस्से में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब जन दोष देह मोह लोगु, कटुवादी बालक बध जोगु। जब वो बोलते हैं कि किसने तोड़ा, मैं जो क्षत्रिय इसको तोड़ा होगा उसको मैं पूरी पृथ्वी को ही क्षत्रिय विहीन कर दूंगा। ऐसा जब बात सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो उनको भी बोल देते हैं कि ये निनुआ का बतिया नहीं है, अर्थात कि जो तर्जनी से डर जाएगा। ठीक, ऐसी बात, यानी कि कुम्हड़े का बतिया नहीं है, तो बात बोलते हैं। तब ऐसी बात बोल करके और ज्यादा परशुराम की जो क्रोध था और ज्यादा बढ़ा देते हैं। उसी समय का यह प्रसंग है। तो यहाँ पे आश्रय कौन है? आश्रय कौन है? परशुराम। आश्रय का मतलब होता है, आश्रय हम पढ़ाए भी थे पहले, हम दूसरे क्लास में बताए हैं, जाकर के आप रस वाले में देख लीजिएगा। आश्रय होता है जिसके अंदर भाव जगते हैं। अर्थात ये क्रोध नामक स्थायी भाव किसमें जगा भाई? तो लक्ष्मण में नहीं जगा, किसमें जगा? परशुराम में। परशुराम क्रोधित हैं तो परशुराम क्या हो जाएंगे? आश्रय हो जाएंगे। परशुराम क्या होंगे? आश्रय होंगे। और आलंबन कौन होगा? आलंबन यानी कि जो भाव को जगाने में सबसे पहले किया, कौन कार्य किया? शिव धनुष का टूटना, वो तो भाव को जगाया था, केवल सिंपली भाव जगा था, क्रोध आया था उनको। लेकिन उद्दीपन उसी भाव को, जो क्रोध जगा था, क्रोध को और ज्यादा उद्दीप्त, और ज्यादा बढ़ाया किसने? लक्ष्मण के कटु वचन, लक्ष्मण की क्या बोलते हैं? वचन, जो बोलते हैं कि
तर्जनी अंगुली देख करके हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो वही चीज बात है, लक्ष्मण जो ऐसी वचन बोलते हैं उसी से उनकी और ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है। अनुभाव क्या है? अनुभाव मतलब कि जो भावों का अनुगमन करे, भावों का अनुसरण करे, वही तो होता है। तो लक्ष्मण के प्रति परशुराम के वचन, ठीक वही तो है। गुस्से में अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वह क्या है? परशुराम जी कुछ भी बोले जा रहे हैं तो वही क्या है? अनुभाव है। संचारी भाव आवेग और उग्रता है। आवेग और उग्रता, आवेग में आ गए हैं, आवेश में आ गए हैं, उग्रता, उग्र हो गए हैं, गुस्से में आ गए हैं तो होगा। एक और एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, इसमें से आप लोग इस चारों पांचों एलिमेंट को लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है उदाहरण। भाखे लखन कुटिल भई भव है, रदपत फरकत नयन रिसव है, जो राउर अनुशासन पाऊं कंदुक एव ब्रह्मांड उठाऊं। यह उस समय का प्रसंग है जब राजा जनक के सभा में कोई वीर धनुष को नहीं उठा पा रहा था। उस समय राजा जनक जी बोलते हैं, क्या पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है? क्या पृथ्वी वीरों से हीन हो गई है? तो उस समय जो लक्ष्मण रहते हैं वह बिल्कुल क्रोधित हो जाते हैं। भागे उनकी भौहें जो है कुटिल हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं और उनके बिल्कुल ओठ को अपने लगते हैं दांतों तले कुचलने, ठीक। उसी समय वो अपने भैया से अनुशासन अर्थात आज्ञा के आग्रह करते हैं कि हम तो ये पूरी कंदुक यानी इस धनुष की क्या औकात, हम तो पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। अच्छा, माना भी जाता है कि वह शेषनाग के अवतारी थे, पूरे पृथ्वी को वहीं अपने फन पे संभाले हुए हैं। तो वहीं बोल रहे हैं कंदुक एवं ब्रह्मांड, इस धनुष के साथ पूरे के पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं। ये क्या धनुष की क्या बात है भाई? तो इसमें आप लोग जरूर बताइएगा कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है, ठीक है। तो इसमें आप लिखने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर आप बेहतर कर पाएंगे। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी डियर। आगे आते हैं, क्या है विभत्स रस। विभत्स की मीन्स होता है जुगुप्सा अर्थात घृणा। विभत्स मीन्स क्या होता है? जुगुप्सा या घृणा। चलिए देखते हैं क्या होता है इसकी परिभाषा। सड़ी गली दुर्गंध युक्त वस्तुओं को देखकर जब हृदय में जुगुप्सा अर्थात घृणा नामक स्थायी भाव जागृत होकर विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पे विभत्स रस होता है। विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों से युक्त हो जाए तो वहां पे क्या होता है? विभत्स रस होता है। ओके, चलिए एक चीज यहाँ पे एक बार पूछा भी गया है डियर, देखिए ये वाली चीज कि भरत मुनि ने विभत्स रस के कितने भेद माने हैं? तो वो 2 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं? 2 भेद। दिमाग में बैठा लीजिएगा, मन मस्तिष्क में बैठा लीजिएगा इस चीज को। एक बार क्वेश्चन की फ्रेमिंग हो चुकी है यहाँ से कि भरत मुनि ने विभत्स रस के कितने भेद माने हैं? तो 2 भेद, क्षोभज और उद्वेगी। क्षोभज का मतलब क्षोभ धन जब, क्षोभ से जो उत्पन्न अर्थात युद्ध में रुधिर के कारण, रुधिर मतलब युद्ध में जब युद्ध होता रहता है उस समय जब खून बहते हैं, ठीक, चारों तरफ खून की नदियां बहने लगती हैं, तो उस समय जो विभत्स घृणा जगती है हमारे हृदय में, जो जुगुप्सा होता है वह क्या होता है? क्षोभज होता है। और उद्वेगी क्या होता है? सड़ी गली वस्तुओं को कभी कभी हम लोग आसपास में देख लेते हैं तो हमारे अंदर घृणा जग जाती है ना। जैसे कुछ दुर्गंध युक्त चीजों को देख लेते हैं तो हमारे अंदर क्या जगता है डियर? तो हमारे अंदर घृणा जगता है। वही क्या है? विभत्स है, जुगुप्सा होता है ना। तो वह सड़ी गली को उद्वेगी कहते हैं। और क्षोभज युद्ध में रुधिर के कारण, जैसे राम और रावण का युद्ध हो रहा था, वहां पे भी क्या हुआ था? रुधिर बह रहे थे, वहां पर भी जुगुप्सा अर्थात घृणा जगी थी ना। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग इसके, देखिए, घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, चुनती लाशें, दुर्गंध घोटती सासें, इंसान हुआ लाशें। एक बार और देखिएगा, घर में लाशें, बाहर लाशें, सड़ती लाशें, चुनती लाशें, दुर्गंध घोटती सासें, इंसान हुआ लाशें। इसमें भी देखिए आश्रय कौन है? अगर आपसे पूछा जाएगा तो आश्रय कौन है डियर, तो आप बताइएगा कि इसमें देखिए कुछ बताया नहीं गया है, तो कवि हो जाएगा या दर्शक। कवि या देखने वाले के अंदर ही तो भाव जगह है डियर, तो वो क्या हो जाएगा? दर्शक या कवि, लिखने वाला कवि या दर्शक। आलंबन क्या होगा? आलंबन जिसके थ्रू सबसे पहले भाव जगह, तो लाश देखा, घर में लाशें, बाहर लाशें, और सड़ती हुई लाश देखा, तब फिर क्या जगह भाई? जुगुप्सा अर्थात घृणा जगह। उद्दीपन क्या हुआ?
उसमें से और ज्यादा दुर्गंध निकल रहा है, बदबू निकल रही है, तो बदबू ही क्या हो जाएगा भाई, उद्दीपन हो जाएगा, उस जुगुप्सा को, उस घृणा को और ज्यादा बढ़ा दे। सड़ तो रही है वो बात की बात है, बट वहां पे दुर्गंध भी मिलने लगा, दुर्गंध भी आने लगा, बदबू आने लगी, तो वह और ज्यादा घृणा को बढ़ा देगा और ज्यादा। तो उद्दीपन क्या हो जाएगा, दुर्गंध। अनुभव क्या हो जाएगा, सांसों का घुटना, सांस घुटने लगा। अनुभव मतलब कि जो क्रिया किया जाता है, जो प्रतिक्रिया किया जाता है, जो एक्टिविटीज होती है, जो चेष्टाएं होती हैं आश्रय की, वही तो अनुभव होता है भाई। चलिए, तो अनुभव क्या हो जाएगा, श्वासों का घुटना, यानी कि सांस भी नहीं ले पा रहा है आदमी, ऐसी सड़ रही है, ऐसी दुर्गंध, ऐसी बदबू दे रही है कि सांस भी लेना मुश्किल हो जा रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, सांसों का घुटना अनुभव हो गया। संचारी भाव क्या हो जाएगा, उद्वेग। ठीक, एक और उदाहरण हम इसमें दे रहे हैं, आप सब इसको करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं अगर आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा मुझसे, मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि बता दूंगा आपको सारी चीजें, इसके सारे प्रॉपर्टी को बताऊंगा, अगर कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करके इस चीज को पूछते हैं तो। चलिए देखते हैं यह क्या जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है वह क्या है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खिंचह जीभह स्यार, अति आनंद उर्धारत। एक ऐसा मरा हुआ जीव था कि उसके सिर पे बैठ करके काग कौवा बैठ करके उसकी आँख को निकाल के खा रहा है, खींच करके। अब देखो ऐसी दृश्य अगर देखोगे डियर, क्या होगा यार, आपके अंदर घृणा जगेगा, ओ माय गॉड, आँख कान बंद करोगे, छी 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 करके वहां से भागने की कोशिश करोगे, यही ना करोगे। तो वही है, आँख दो खात निकारत, खींचा ही जीभा ही सियार, अति आनंद उर्धार। और उसके सियार क्या कर रहा है, उसकी जीभ को खींच रहा है, जीभ को खींच रहा है, अति आनंद उर्धारत। और वह अपने हृदय में ना वो दोनों बहुत आनंद धारण करते हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं उस समय वह। ठीक, तो ऐसे समय में आप जब देखोगे तो कैसा लगेगा, जाहिर सी बात है कि आपके अंदर घृणा जगेगा, जुगुप्सा जगेगा, विभत्स रस आ जाएगा आपके अंदर, है ना। चलिए इसको करने का कोशिश कीजिएगा, नहीं इन सारे चीज़ों को आप लिखने का कोशिश कीजिएगा इस उदाहरण में ना, कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, अनुभव क्या है, संचारी भाव। ठीक है, संचारी भाव तो लगभग यही सब सारी चीज़ें हो जाएंगी, उद्वेग हो जाएगा, ठीक, उद्वेग ही हो जाएगा। तो चलिए इतनी ही आज के लिए, इतने ही क्लास में पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप सब ये चीज़ करते रहिएगा। और कुछ मित्र हमसे कह रहे थे कि सर आप बोलते नहीं है कि लाइक शेयर के लिए, तो हम बोलें क्या, जिसको अच्छा लगेगा वीडियो ना बिल्कुल अपने आप से करेगा, हमारे कहने की जरूरत नहीं है, लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब मतलब मेरे चैनल की सदस्यता भी ले लेगा। ठीक है, तो भाई जिसको अच्छा लगेगा बिल्कुल लाइक कर देना, बिना लाइक किए वीडियो देखा मत करो। ठीक है, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप शेयर करो, आप अपने दोस्तों को भी बताओ कि नहीं एक कंटेंट है, बढ़िया कंटेंट है, आप इसे पढ़ो, बेहतर परफॉर्मेंस करो। तो भाई चलो आज के लिए इतना ही, आप सब पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा, हंसते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्त।